हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेवर गिव अप। आज आपके लिए उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पिछला पेपर है उसको लेके आया हूँ मैं। ठीक है, उसमें जो जीके के क्वेश्चन थे आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से इसके बाद जो हिंदी के क्वेश्चन थे और मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन थे, वो अलग अलग आपको वीडियो वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। आज कुछ जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं जो जो आए हैं पिछले पेपर में। ठीक है, और पुलिस कांस्टेबल में भी लगभग जीके इसी प्रकार का आता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे जीके ज़्यादा टफ नहीं आता, मैं पहले भी आपको इसके संबंध में बता चुका हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना। पहला क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड टफ क्वेश्चन नहीं बनाते हैं उत्तराखंड पुलिस। ठीक है, या अगर यूकेएसएससी, हाँ बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर यूकेएसएससी अगर पेपर कराएगा तो क्या वो टफ बनाएगा? ऐसा नहीं है, क्वेश्चन इसी लेवल के बनेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग है। इसमें मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, लगभग 75 मार्क्स की तो मैथ्स ही आती है इसमें। ठीक है, उत्तराखंड एसआई की अगर मैं बात करूं, और 50 नंबर की रीजनिंग आती है। तो ये जो पेपर है ये टाइमिंग का पेपर है। ये ऐसा नहीं है कि आपको जी के बहुत डीप पूछ लेगा, कहीं से डीप भी पूछता है लेकिन इतना टफ नहीं पूछते, नॉर्मल पूछता है। ठीक है, हिंदी भी इसमें आसान आती है, मैं आपको हिंदी वाला पोर्शन भी कराऊंगा। ठीक है, और जहाँ तक कांस्टेबल की बात है, तो अगर यूकेएसएससी कराएगा तो पेपर का लेवल थोड़ा वही रहेगा। हाँ, थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि यूकेएसएससी थोड़ा अपने हिसाब से बनाएगा, लेकिन जो पैटर्न है वो वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका मापक होता है? तो ये रक्त में शुद्धता का मापक होता है। ठीक है, आपके शरीर में जितना अधिक हीमोग्लोबिन होगा आपका रक्त उतना ही शुद्ध रहेगा। ठीक है, उसके बाद है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ट्राम्बे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये पंजाब में बनाई गई है। ये भी आ सकता है किस स्टेट में है, किस राज्य में है, तो ये सतलज नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी पर किस राज्य की राजधानी स्थित है? तो पटना बिहार की राजधानी जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। आपको ये बताना है कि गंगा को 2008 में क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय नदी। ठीक है, और कितनी तारीख को बनाया गया है आपने ये बताना है, किस महीने में। ठीक है, नवंबर में बनाया गया है, नवंबर 2008 में, लेकिन डेट आपने बतानी है। ठीक है, कमेंट में कर देना आप नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपको आता है, कि भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? नीचे कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था बंबई से थाने के बीच में। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये कब हुआ था और इसकी दूरी कितनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारा देवी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सबको पता है कि कथक से जो है रिलेटेड है, और कथक किस राज्य का नृत्य है ये बताना है कमेंट में। स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम विदेश मंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री भी और विदेश मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। बिस्मिल्लाह खान किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो शहनाई वादन से संबंधित हैं। आपको थोड़ा सा अगर आपको पता हो तो 2001 में भारत सरकार ने इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया था, बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस चीज से है? तो वो वन सुरक्षा के पक्षधर रहे हैं। आपने ये बताना है कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन के लीडर रह चुके हैं, मतलब किस आंदोलन को उन्होंने लीड किया था। ठीक है, उसके बाद है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो सबको पता है गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है
न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा हूं मैं। देश में कुल खनिज मूल्य में सर्वाधिक हिस्सा है धात्विक खनिजों का। ठीक है। नेक्स्ट है, मक्का कौन सी फसल है, रबी की है या खरीफ की है? तो आपको पता होना चाहिए मक्का जो है खरीफ की फसल है। आप ये बता दीजिए कि गेहूं कौन सी फसल है। चलो मैं ही बता देता हूँ, गेहूं रबी की फसल है, तो आप चावल तो बता ही दोगे। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक जरूर करें। ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ, तो हमने यहाँ से शुरू किया था कि मक्का कौन सी फसल है, तो खरीफ की है। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना में है। ठीक है। किस खनिज में भारत का विश्व में एकाधिकार है? भारत का बिल्कुल एकाधिकार मतलब और जगह ये उतना है ही नहीं, ना के बराबर है। ये सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। भारत इसके उत्पादन में भी प्रथम है, अभ्रक। ठीक है। भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला कौन सा राज्य है? तो ये है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? तो ये सेबी के माध्यम से होता है। इसको सेबी की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है इसकी फुल फॉर्म। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। आप अगर बता सकें किस स्टेट में की थी, कहाँ की थी, तो ये आप लिख देना नीचे कमेंट में। ठीक है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है संसद के द्वारा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। ये एक प्रयास है आपको पिछले पेपर का आइडिया देने का। ठीक है। नेक्स्ट जो और क्वेश्चन होंगे वो आपको अगली वीडियोज में मिलेंगे, मैथ्स के, हिंदी के, और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है पिछला वो भी इसमें मैं आपको दूंगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।